आज मैं आपके साथ बहुत कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं फोटोग्राफी के अंदर आया, किस तरीके से खुद का कुछ साल पहले एक वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट किया, किस तरीके से पहला क्लाइंट मैंने कैच किया, किस तरीके से मैंने अपने घर वालों को मनाया कि एमबीए की नौकरी छोड़ के किस तरीके से मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ और किस तरीके से इस जर्नी की शुरुआत हुई और आज कैसे हम लोगों ने अपनी कंपनी को करोड़ों रुपए के टर्नओवर तक पहुँचाया। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल में शेयर करूँगा, बहुत ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाऊँगा। बहुत सारे फोटोग्राफर्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब्दुल्ला आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है, आप कैसे आए थे। जो लोग मेरे से वर्कशॉप में आते हैं या अटेंड करते हैं उनको पता रहता है मेरी स्टोरी के बारे में, लेकिन जो लोगों को नहीं पता है मैं आज आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर करूंगा। और इस वीडियो के एंड में हो सकता है कि यू गेट वेरी इमोशनल बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा मेरी स्टोरी के साथ। तो दोस्तों 2017 का समय था, 2017 का समय था जब पहले मैं इवेंट फोटोग्राफी में आया। पहली बार मैंने अपना इवेंट फोटोग्राफी शूट किया। सो दोस्तों फोटोग्राफी वाले पार्ट पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, राइट। मेरा नाम दोस्तों अब्दुल्ला अंसारी है और मैं बिहार में पैदा हुआ और दिल्ली के अंदर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बड़ा हुआ। मोस्टली मेरे चैनल के लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ दोस्तों। और दोस्तों जब मैं 1.5 साल का था 18 मार्च 1993 की मेरी पैदाइश हुई। जब मैं 1.5 साल का था दोस्तों तो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया जो कि मेरे फैमिली को हिला के रख दिया और जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कर्ज मानता था, आप कह सकते हैं, या सबसे बड़ा ट्रेजेडी मानता था। आज मैं उसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वरदान मानता हूँ। दोस्तों जब मैं 1.5 साल का था तो मेरी ज़िंदगी में एक डिजीज़ आई जो कि बहुत सारे लोगों को आई 1994 में, जिसको बोलते थे पोलियो। और वो डिजीज़ पोलियो से मैं सफ़र हुआ और मेरा जो सीधा पैर है, राइट लेग है, वो पूरा पैरालाइज हो गया। मेरा जो सीधा पाँव है, जो लोग मुझसे मिले हैं या मिलेंगे आप देखेंगे कि मेरा राइट लेग आज भी पैरालाइज्ड है। और दोस्तों एक कैलिबर होता है, आप ये फोटो में देख रहे होंगे, मेरा राइट लेग पैरालाइज हो गया और डॉक्टर ने बोला ये कभी चल नहीं पाएगा, ये कभी चल नहीं पाएगा। और ये बात सच है दोस्तों कि आज भी मेरा पैर पैरालाइज है, मुझे एक सपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। और दोस्तों इसी के साथ में पला बढ़ा और आगे पढ़ना स्टार्ट किया, आगे पला बढ़ा इसी डिजीज़ को लेके, इसी बडी को लेकर एक्चुअली। और जब मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया 6-7 साल की उम्र में, पहली कक्षा में, तो जब कोई बच्चा दूसरे बच्चों से अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है ना, तो बच्चे उसको छोड़ते नहीं हैं, बच्चे उसको बुली करते हैं, बच्चे उसको अलग देखते हैं तो चिढ़ाते हैं। तो मेरे जैसे पैर में प्रॉब्लम थी तो मुझे बुली करते थे बच्चे बहुत ज़्यादा, और धक्का दे देना, गिरा देना, कुछ भी बोल देना, चिढ़ाना, उल्टी सीधी बातें बोलना आपने देखा होगा। और ये सब चीज़ें मैंने फेस करी बचपन में बहुत ज़्यादा। और एक दिन 1999 का समय है, मेरे मन पे छाप छूटी हुई है आज भी उसकी। 1999 का समय था। एक दिन बुलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई बच्चों की कि मैं रोने लगा, बहुत रोया और मैंने फैसला किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पहली क्लास के अंदर था, पहली कक्षा के अंदर, और ये फैसला सोचो मैंने लिया मन ही मन में। इतना मैं परेशान हो गया, छोटा सा बच्चा था, फोटो देख रहे होंगे आप मेरी। और मैंने फैसला लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और मैं घर आया, अपने पापा को बोला, पापा को कि अब्बू मुझे बच्चे बहुत परेशान करते हैं स्कूल में, मैं ये जाना नहीं चाहता स्कूल में, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता स्कूल। तो मेरे पापा ने, मुझे फैमिली ने, मेरे फादर ने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक सबक दिया। मुझे बोला बेटा इधर बुलाया और ऐसे मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और वैसे मेरी आंखों में देखा। बोले मेरी आंखों में देखो, बोले कौन तुमको क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता, तुमको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया का काम है चिढ़ाना, वो तुमको चिढ़ाएगी, तुमको अपने रास्ते खुद बनाने, बस करते चलो, पढ़ाई लगा के, मन लगा के पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम बहुत स्ट्रांग हो। और इस तरीके से मुझे पॉजिटिव सराहना दी, मोटिवेशन दिया। और दोस्तों वो बोलते हैं ना, बच्चे का मन एक कोरे कागज़ की तरह होता है, जो डालो जो लिखो लिख दिया जाता है ना। और वो लिख दिया गया, छप गया, बिल्कुल छप गया अंदर बिल्कुल। और उस दिन के बाद से बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में मैं बड़ा हुआ। और 2011 के अंदर मैंने किरोरीमल कॉलेज में एडमिशन लिया और अपना बीकॉम ऑनर्स किया। फिर मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करी और इसी तरीके से मैं बड़ा हुआ। मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मैं आपकी सिंपैथी दूँ या ये कोई मकसद नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है। और आज मैं अपनी इसको ज़िंदगी का सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़ा वरदान मानता हूँ। अगर शायद मैं इस डिजीज़ से सफ़र नहीं करता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोटिवेशन, इतना पॉजिटिव में शायद होता नहीं। क्योंकि जितनी मैंने नेगेटिविटी सही अपने शुरू के दिनों में, उसने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। उसके बाद मैंने स्कूलिंग करी, 2011 में किरोरीमल कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन मैं फोटोग्राफी में आया कब, वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सन 2012 के अंदर जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, किरोरीमल कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कर रहा था मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से,
तो उस सन के अंदर मेरे पास एक छोटा सा कैमरा होता था 2012 के अंदर, कैनन का पावर शॉट A3300 पापा ने ला के दिया था, 5-6 हज़ार रुपये का कैमरा होता था। वो कैमरा मैं लेके जगह जगह जाता था, शूट करता था और एक्सपेरिमेंट करता रहता था। और उन दिनों में गिटार भी सीखता था। और मेरे जो टीचर हुआ करते थे वो बोलते थे कि तेरे पास जो भी कैमरा है तू लेकर आ, मैं तेरी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचूंगा। उनको फोटोग्राफी का शौक था। तो मैंने वो कैमरा उनको दिया और मुझे वो लेके गए दिल्ली के अंदर। मैं गिटार का शौकीन था, गिटार सीखता था, मुझे गिटार भी आता है, अगर आपको नहीं पता है, बहुत अच्छे से नहीं आता है लेकिन आता है। तो उन्होंने मेरी पिक्चर्स क्लिक करी और मुझे बोला कि कोई SLR कैमरा अगर हो ना तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएंगी तेरी। तो उन दिनों पहली बार मैंने ये वर्ड सुना था DSLR भी कोई वर्ड होता है, कैमरा होता है, कॉमर्शियल होता है और ऐसा होता है वैसा होता है। और फॉर्चुनेटली उन दिनों मेरा कॉलेज में एक दोस्त बना जिसका नाम था नकुल छाबरा, और उसके पास कैमरा होता था कैनन 550D। बहुत ही अच्छी फैमिली से था वो, एंड वो कैमरा लेकर आता था हमारे कॉलेज की फ़ोटोग्राफी सोसाइटी में वो था। तो वो कैमरा जब मैंने देखा, उसने मुझे बताया कि ये DSLR कैमरा है। तो मैंने उससे पूछा कि नकुल मुझे ये कैमरा एक दिन के लिए मिल सकता है क्या, मैं अपने फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। एंड दैट पर्सन वॉज हम्बल इनफ कि ही गेव द कैमरा, और उसने मुझे अपना कैमरा दिया। और वो कैमरा ले जाके मैंने उस टीचर के हाथ में दिया। और वो जो मुझे गिटार सिखाते थे वो मुझे दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद लेकर गए। जामा मस्जिद अगर आप दिल्ली में हैं, आपने देखी होगी, तो बहुत सारे फोटोग्राफर जब फोटोग्राफी में आते हैं तो जामा मस्जिद जाते हैं और वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने देखा होगा। तो मैं भी वहाँ गया और मुझे आइडिया नहीं था उस कैमरे का। 18-55 उसके अंदर एक लेंस होता था। उस लेंस से उन्होंने मेरी फ़ोटो खींचना स्टार्ट करी और लगभग 2 घंटे तक उन्होंने मेरा शूट किया विद फुल पैशन, राइट, फुल पैशन, बहुत अच्छे से। मेरा गिटार मेरे साथ था, मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी उस मीनार पर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी नई नई फ़ोटोज़ थी। और इन दिनों फेसबुक और इंस्टाग्राम का जोश नया नया था और नई नई चीज़ें होती थी, लाइक्स आ जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। 2013 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उन दिनों कैमरा बहुत अच्छे नहीं होते थे, नॉर्मल कैमरा आते थे HTC के और सैमसंग के। एंड्रॉयड उन दिनों बस लॉन्च हुआ था, तो कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे। और वो फ़ोटोज़ जब मैं आई शूट होके तो मेरे टीचर ने मुझे एडिट करके दी और वो मैंने फेसबुक पे पोस्ट करी। अगर आप मेरे फेसबुक हैंडल पे जाएंगे तो आप वो फ़ोटो देख पाएंगे, राइट। और वो फ़ोटो पोस्ट करी, और जब पोस्ट करी तो उस पर बहुत अच्छे लाइक्स, बहुत अच्छे कमेंट्स आए पहली बार। और मुझे DSLR की पावर समझ में आई। और उस दिन मेरा एक सपना बना कि मैं अपना खुद का DSLR कैमरा लूँगा। मेरा खुद का एक सपना बना। और उसके बाद वो बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाता है कि ये चीज़ करनी है। अंदर बस गया कि ये कैमरा तो मुझे चाहिए और मुझे फ़ोटोग्राफी सीखनी है। और अगले दिन मुझे वो कैमरा अपने दोस्त को वापस करना था जिससे मैं कैमरा लाया था। और जब पूरी रात मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के नीचे जो मेरा हॉल है वहाँ पे पूरी रात मैंने अपने भाई को बोला, लगभग 12-1 बजे तक मैंने अपने भाई को बोला कि इस कैमरा को ले और फ़ोटोज़ खींचो मेरी। और मैं कभी इस दीवार पे जा रहा हूँ, कभी उस दीवार पे जा रहा हूँ, कभी उस एंगल से फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो कैमरा अगले दिन वापस करना था। और आपको भी पता होगा कि कोई चीज़ हमारे पास अगर कुछ दिनों के लिए होती है तो हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, और वही मेरे साथ हो रहा था। राइट। और थोड़ा सा एक मन में ये भी था कि काश ये कैमरा मेरा होता। एक इमोशनल फैक्टर आपको पता रहता है। और फिर कैमरा मैंने दे दिया, और ऑब्वियसली दोबारा नहीं मांग सकता था, लेकिन मन में था कि मेरे पास भी एक कैमरा हो। तो सन 2013 की सितंबर या अक्टूबर की बात है। मैंने घर में बोला कि मुझे एक DSLR कैमरा चाहिए, राइट, और अपने फैमिली को बताया। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर अगर कोई फोटोग्राफी की बात कर दे और बोले कि खास तौर से एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, राइट, और वो बोल दे कि मैं फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहता हूँ, तो उनको हजम नहीं होती बात ये। इंडिया के 90% जो वो हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उसके अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे इंडिया में आज भी फोटोग्राफी को नोबल प्रोफेशन नहीं माना जाता, कि नोबल प्रोफेशन मतलब कोई फोटोग्राफी को हमेशा लोग थोड़ा नीचे करके देखते हैं। ये लॉयर, डॉक्टर या इंजीनियर की तरह बहुत हाईली प्रोफाइल जॉब नहीं है। लोग इसको थोड़ा उस नज़र से देखते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उनको लगता नहीं है कि इसमें कुछ अर्निंग है। तो वही था, मेरी फैमिली ने भी मुझे बोला कि ये तुम क्या, किस में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा हमको। तो मैंने बोला पापा मुझे कैमरा फोटोग्राफी सीखना है, मेरा मन है। तो मेरे फैमिली ने ऑब्वियसली पूछा कि कितने का कैमरा आता है। तो उन्होंने कैमरा देखा था 5,000 का, 6,000 का, राइट। और यहाँ मैंने उनको कैमरा बताया 35,000 रुपये का, 35,000 का। और वो कैमरा था कैनन 600 DSLR, जो कि मैं खरीदने का प्लान कर रहा था।
मेरे पास जेब में मेरी सेविंग थी सिर्फ 5,000 रुपये, जो 200 300 400 कर के जोड़ के बनाई थी। आपको पता है स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, पैसे होते नहीं हैं लेकिन सपने, ड्रीम, सीखने की लगन बहुत ज़्यादा होती है। उन दिनों सपने बनते हैं, उन दिनों फ्यूचर दिख रहा था, जो भी कुछ नई चीज़ दिखती है उसमें फ्यूचर दिखता है कि काश ही मैं भी कर सकता। राइट। तो फैमिली से मैंने बात करना स्टार्ट किया और मेरी फैमिली ने बोला 35,000 रुपये का कैमरा तुम खरीदना चाहते हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स और तुम ये फोटोग्राफी में कहाँ क्या, इस तरीके से बोला। तो सब कुछ समझ में आ रहा था, हर लॉजिक समझ में आ रहा था, लेकिन ये दिल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि कैसे मान लूँ मैं ये। मन में एक अंदर बैठ गया था कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है और मुझे इसमें आना है, सीखना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई थी, बहुत कन्विक्शन था अंदर, दिल के अंदर। तो किसी तरीके से फैमिली वाले माने, किसी तरीके से माने, लेकिन एक शर्त पे माने। उन्होंने मुझे बोला कि तुमको कितने पैसे चाहिए। मैंने बोला कि मुझे 30,000 रुपये चाहिए, 5,000 रुपये मैंने जोड़े हुए हैं, आप मुझे 30,000 दे दीजिए। मेरी फैमिली ने मुझे एक शर्त दी, बोला कि तुमको ये 30,000 रुपये हमको वापस करना पड़ेगा। मेरी फैमिली को अप्रोप्रिएट नहीं लगा या क्या लगा, उन्होंने मुझे वो पैसा मुझे दिया नहीं, बोला वापस हमको चाहिए। लेकिन वो पैसा मेरी फैमिली ने कभी मुझसे वापस नहीं लिया, लेकिन मुझे बोल के ऐसा दिया। और कभी भी ये नहीं बोला मुझसे कि तुम ये पैसा हमको दो, बट मेरे मन में था कि मुझे पैसा वापस करना है। और लगभग 13 दिसंबर 2013 को जाके मैं अपना कैनन 600 DSLR कैमरा खरीद के लाया और सीखना स्टार्ट किया पहली बार। अब नया नया कैमरा आया है, रात को लगे पड़े हैं, दिन रात दोस्तों की फ़ोटोएं जा रहे हैं, हर किसी से पूछ रहे हैं, अरे तुझको फ़ोटोशूट कराना है मैं कर दूंगा, अरे तुझको कराना है मैं कर दूंगा। बिकॉज अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो मिल रहा है, जो कॉलेज का इवेंट हो रहा है, जो कॉलेज का फेस्ट हो रहा है, वहाँ कैमरा लेके पहुँच जा रहे हैं, बस चाहिए। और उन दिनों 2013 के अंदर जिसके पास DSLR होता था उसके दोस्त बड़े अच्छे होते थे। राइट, आपको ये पता होगा, दोस्त मतलब लोग फोटो खिंचवाते थे उससे, क्योंकि उन दिनों कैमरा की क्वालिटी इतनी नहीं होती थी। आज के टाइम पे तो बहुत अच्छे एडवांस कैमराज हैं, फ़ोन के अंदर ही आ जाते हैं। राइट, ऐसा नहीं कि DSLR को बीट करते हैं, बट उस टाइम उस तरीके के फोटोज़ लोगों ने देखे नहीं थे। राइट, और मैंने जो मिलता था उसको शूट करना स्टार्ट किया, पूछना स्टार्ट किया। कैनन की जब मैंने कैमरा लिया तो मुझे 2-3 वर्कशॉप फ्री मिली कैनन की, तो मैंने वो जाके अटेंड करी दिल्ली के अंदर। पहली बार मुझे समझ में आया कि ये शटर क्या होता है, ISO क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, मीटरिंग मोड क्या होता है, AWB मोड क्या होता है, हाँ ये सारी चीज़ें, केल्विन क्या होता है, सब चीज़ें मैंने सीखना स्टार्ट किया। और हमेशा से मैं सीखने का बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड ऑफ रहा हूँ। मुझे सीखना बहुत पसंद है। राइट, नई नई चीज़ें, एक्साइटमेंट बहुत रहता है मुझे नई नई चीज़ों को लेकर। तो 2013 हो गया और 2013 से लेकर 2015 तक मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स ट्राई किए। कोई भी मिल गया, दोस्त की फ़ोटो खींचता था। तो 2014 के अंदर मेरी एक फ्रेंड थी, अगर वो देख रही है इस वक्त तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू आर वाचिंग दिस। उसका नाम था सुरभि पांडे। 2014 के अंदर आई मेट हर और किसी ट्रिप में हम दोनों मिले और शी आस्क्ड मी कि अब्दुल्ला यू हैव द कैमरा, कैन वी हैव सम कोलैबोरेशन थिंग। और हम दोनों ने मिल के एक शूट डिसाइड किया जहाँ पे मैं उसकी पिक्चर्स को क्लिक करना था मुझे। एंड शी यूज्ड टू बी द मॉडल ऑफ हर कॉलेज। राइट, मेरे अब्दुल्ला अंसारी पेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मेरा तब का काम 2013-14 का काम देख सकते हैं, कैसा मैं काम करता था। राइट, और मैंने उसकी फ़ोटो शूट करना स्टार्ट करी। और जब फोटोशूट करना स्टार्ट करी तो पहली बार था और मेरे पास 2 लेंस थे उन दिनों, 18-55 और 55-250। ये 2 लेंस होते थे मेरे पास उन दिनों। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो 2 लेंस थे इससे वो शूट बहुत अच्छे से नहीं हो पाता जो मैं प्लान कर रहा था। ये शूट पॉसिबल नहीं हो पाता जो लेंसेज मेरे पास थे। तो मुझे पता लगा कि एक लेंस होता है 40 mm लेंस, 40 mm वो पोर्ट्रेट्स के लिए अच्छा है और 50 mm लेंस 1.8 अपर्चर का बहुत अच्छा है। तो मुझे पता लगा और वो लेंस थे 8,000 रुपये के, एक 7,000, एक 8,000 का। तो मेरे अकाउंट में कुछ हज़ार रुपये और पड़े थे। मैंने सोचा नहीं, मैं जाके 40 mm लेंस ले आया, क्योंकि मैंने एक चीज़ हमेशा पढ़ी थी कि अगर कोई काम कर रहे हो ना तो गिव योर 100% इनटू दैट। तो वो ले आया मैं लेंस, क्योंकि मुझे काम अच्छा करना था। आई डिड नॉट वांट कॉम्प्रोमाइज़ इन दैट। जब मैं उस ATM से पैसे निकाल रहा था तो मेरे पैसे अटक गए और पैसा कट भी गया और पैसे अटक गए। तो एक दिन मैंने और वेट किया, फिर पैसा आया, फिर जाके मैं लेंस लेकर आया और शूट किया। शूट बहुत अच्छा निकल के आया। आप मेरे पेज पे वो सारी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, अभी आज भी आपको मिलेंगी। और फोटोग्राफी के अंदर कॉन्फिडेंस जागा कि मैं मॉडल पोर्टफोलियो कर सकता हूँ। तो मार्केटिंग थोड़ी बहुत कहीं से सीखी थी। तो मैंने क्विकर पे ऐड डाल दिया कुछ 2,000 रुपये का पैकेज लेके, और मुझे कुछ इंक्वायरीज़ आने लगी। तो एक पंजाब से एक और मॉडल आई, उसका मैंने फ़ोटो शूट किया और उसके बाद कुछ 1,700 रुपये का 1,500 रुपये के शूट किए मैंने। और फोटोग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ता गया और छोटे छोटे पैसे मैं कमा रहा था।
राइट। और 2015 के अंदर मुझे समझ में आया कि ये अकेले अकेले काम करके बहुत कुछ हो नहीं पाएगा, मुझे टीम बनानी पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे पता लगा कि वो जो ई-कॉमर्स की फ़ोटोग्राफी होती है, फ्लिपकार्ट की, अमेज़ॉन की, उसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इनकम अच्छी होती है। तो मुझे कहीं से पता लगा और इत्तेफाक से मेरा जो पार्टनर है उसके पास उसके दोस्त को किसी गारमेंट का शूट कराना था और उसने बोला कि अब्दुल्ला भाई ये शूट कर सकते हैं हम लोग क्या? तो मैंने बोला नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और पहली बार ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया इस तरीके से। कोई आइडिया नहीं फ़ोटोशूट कैसे होना है, कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है। 2 लेंस हैं, कैनन 600D कैमरा है, क्रॉप सेंसर, और प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया। लाइटिंग को ज़िंदगी में कभी लाइटिंग हाथ नहीं लगाई, कोई स्टूडियो लाइटिंग का पता नहीं है, फ्लैश लाइट तक नहीं लगाई और प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया। 10,000 रुपये का लगभग मुझे याद है वो प्रोजेक्ट किया था, 10,000 रुपये का। और 1,500 रुपये के करीब मैंने एज अ फोटोग्राफर मुझे मिले थे उसमें। और हम पहुँचे शूट करने नोएडा के अंदर, एक स्टूडियो लिया, वहाँ पे लगाया सेटअप। और वो शूट वाज वन ऑफ द पैथेटिक शूट, सबसे ख़राब शूट था मेरी लाइफ का। और मुझे बहुत ही सुनने को मिली बिकॉज बिना ट्रेनिंग लिए, बिना सीखे मैं करने चला गया। बट उसके बाद मैंने ज़िंदगी का लेसन लिया कि कोई भी काम करूँगा तो सीख के करूँगा, थोड़ा समझ के करूँगा, ऐसी बिना तैयारी के नहीं जाऊँगा। और उसके बाद हार नहीं मानी, मैंने कहा और प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और अपने प्रोजेक्ट्स मैंने उठाए कुछ उसके बाद। और स्टूडियो रेंट पे लेता था, मॉडल को बुलाता था क्विकर से और उनको 2,000 रुपये, 1,500, 2,000, 3,000 जो होते थे उन दिनों मैं दे देता था। मेकअप आर्टिस्ट बुला ली 2,000 रुपये में, कुछ खुद चंद हज़ार रुपये कुछ बच गए, 4-5 हज़ार रुपये बच गए एडिटिंग वगैरह कराने के बाद। एडिटिंग भी खुद ही करता था शुरू में और कर रहा था। लेकिन एक फेज़ ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। बहुत मेहनत करने के बाद 4,000 5,000 प्रोजेक्ट में बचते थे। बहुत टाइम लगाने के बाद फ़ोटो में रिंकल्स आ रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और बहुत प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी। एक चीज़ मुझे समझ में आई उन दिनों कि फ़ोटोग्राफी करना एक अलग चीज़ है और फोटोग्राफी का बिजनेस समझना और उसको करना एक अलग चीज़ है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। और वहाँ पे मैंने सबको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, सबको, कि मार्केट में लोग पैसा नहीं देते, फोटोग्राफी में पैसा नहीं है, ये है वो है। होता है ना, जब हम खुद से ग्रो नहीं कर पाते तो हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, ठीक है। और वही मैं कर रहा था जाने अनजाने में। तो मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हुई, मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने बोला कि अब्दुल्ला तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम सबको ब्लेम कर लो जिससे कुछ नहीं बदलने वाला, या फिर तुम सबकी जिम्मेदारी खुद ले लो कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, वाई इज़ इट हैपनिंग लाइक दिस, क्यों हो रहा है ऐसा। और दोस्तों मुझे दूसरा वाला ऑप्शन समझ में आया कि अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, गलती मेरी है। मेरे पास शायद वो नॉलेज, वो एजुकेशन, वो लर्निंग नहीं है जिससे मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं। और दोस्तों ये देख के मैंने फैसला लिया कि मैं 100% MBA करूँगा, मार्केटिंग में MBA करूँगा और सीखूंगा बिजनेस और मार्केटिंग होता क्या है। और दोस्तों कैट की एग्ज़ाम की तैयारी में साइड बाय साइड कर रहा था, लेकिन मन बन गया कि अब तो MBA करना है। और दोस्तों 2 बार कैट एग्ज़ाम दिया मैंने। आप अगर IIMs के बारे में जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो आपको पता होगा 2 बार मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया, 2 बार फेल हुआ और तीसरी बार जाके मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ MBA का, और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सिलेक्ट हुआ अपने MBA के लिए। और बहुत खुशी की बात थी, मैं गया बड़े अच्छे से तैयार होकर, बहुत रोया जाते वक्त, बहुत रोया। अब अगर आप बाहर जाके पढ़े हैं पहली बार तो बहुत रोना आता है जब आप घर से दूर जाते हैं। तो लगभग 21 साल में घर पे रहा, दिल्ली में रहा, और घर से दूर जाना है, आदत नहीं है, ठीक है, और पता नहीं है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत टफ था। बट किसी तरीके से हिम्मत की और गया, क्योंकि पता था कि अगर चेंज ज़िंदगी में नहीं आएगा तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। और अपना MBA किया दोस्तों। और 2017 के अंदर, 2017 का समय था, 2016 में मैं गया था। 1 साल MBA करने के बाद मुझे एक दिन एक एडवर्टीज़मेंट आया, उसको अर्बन क्लैप पे एक एडवर्टीज़मेंट आया, उस पर लिखा था फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स पाएँ, इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके लिए। और उससे पहले दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में ना 2014-15 में कुछ बर्थडे शूट करे थे, तो उस पर लिखा था बर्थडे शूट भी मिल सकते हैं आपको। तो मैंने सोचा नहीं, 2,000 रुपये से रिचार्ज कराया, अपना जो पिक्चर्स वगैरह थी डाली और अपना ID कार्ड अपलोड किया, और उसके बाद मैंने अपना देखना स्टार्ट किया कि लीड्स क्या होती हैं, कैसे आती है। तो मुझे कस्टमर इंक्वायरी मिलने लगी, मैंने बात करना स्टार्ट किया, और मार्केटिंग और बिजनेस पढ़ ही रहा था, तो पता था कस्टमर से बात कैसे करना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, पता था। तो मैंने पहला बर्थडे शूट कन्वर्ट किया 6,000 रुपये में कन्वर्ट किया, और दिल्ली के अंदर नेताजी सुभाष पैलेस के अंदर शूट था वो, और बहुत ही अच्छी फैमिली का शूट था, सिंगल फोटोग्राफर था, कैनन 600D कैमरा ही लेकर गया, 50 mm लेंस मैंने खरीद लिया था उन दिनों, और गया मैं जाके और शूट करके आया। और दोस्तों 6,000 रुपये जो मुझे मिले ना, मैं आपको बता नहीं सकता, वो 6,000 रुपये कमाने की खुशी
मैं आपको बता नहीं सकता वो खुशी क्या थी। वो मतलब आज बाय गॉड्स ग्रेस, सबकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी अर्निंग है, लेकिन वो जो पैसे थे ना 6,000, उसकी खुशी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने जब पहली बार पैसा कमाया होगा तो आप वो फीलिंग जानते होंगे। तो समझ में आ गया कि इवेंट फोटोग्राफी में पैसा है, और वो पैसा मैंने दोबारा से री इन्वेस्ट किया अर्बन क्लैप में, और फिर से लीड्स लेना स्टार्ट करी, काम करना स्टार्ट किया। और इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते पढ़ते, जब मैं अपना MBA कर ही रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने लगभग 29 लाख रुपए का टर्नओवर कर दिया था एक साल के अंदर, 29,73,000 रुपए का। और मैं पढ़ा, और अब आपके मन में दिमाग सोचा, और अब आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा कि मैं पढ़ते पढ़ते कैसे कर सकता हूँ, शूट पे तो जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, मैं रायपुर में पढ़ता था, वहीं से बात करता था, दिल्ली से फ्रीलांसर को हायर करता था और उनको शूट पे भेज देता था। डेटा वगैरह मेरा भाई दिल्ली में कॉपी कर लेता था, और इसी तरीके से मैंने सिर्फ लोगों को हायर किया। उसके बाद मैंने अपने भाई को भेजना स्टार्ट किया, मेरे पार्टनर को भेजना स्टार्ट किया। मैं रिस्पॉन्सिबल था बुकिंग के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, काम लाने के लिए। फोटोग्राफी में उन दिनों नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था। और जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, जब मेरा सेकेंड ईयर ऑफ MBA कंप्लीट हुआ, जब सबकी नौकरियां लगने लगी, जॉब लगने लगी और सब करने लगे, तो मुझे भी थोड़ा सा मन में आने लगा, यार 15 लाख रुपए अपनी पढ़ाई में लगाए हैं IIMs में, 15 लाख रुपए का लोन है, और सब बैठ रहे हैं जॉब करने के लिए, लोगों को पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, मैं भी बैठता हूँ, राइट। तो जब MBA करने जाते हैं ना, तो गया तो था मैं बिजनेस के थॉट प्रोसेस को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक जॉब वाला फैक्टर आने लगा था, क्योंकि आसपास के लोग जब नौकरी के लिए भाग रहे थे तो मेरा भी मन थोड़ा सा उधर जाने लगा। तो मैं बैठा प्लेसमेंट में, लेकिन एक दिन मेरे मन में एक सवाल आया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे एक बात बोली, स्टूडेंट्स ने, कि अब्दुल्ला तुम एक काम करो, पहले कंपनी में काम करो, एक्सपीरियंस लो बिजनेस बढ़ाने का, फिर अपना बिजनेस कर लेना। बहुत लोगों ने बोला। अब फिर से एक चीज हुई, सबके लॉजिक, सबकी बातें सही लग रही थी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, मान ही नहीं रहा था दिल। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। कोई मुझे बोलता ना कि क्यों, मैं बोलता कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मन नहीं हो रहा है कि मैं नौकरी करूं। और दोस्तों, मैंने एक अपनी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया। मैंने हमारे कॉलेज की जो प्लेसमेंट कमेटी होती है उसको एक लेटर लिख के भेज दिया, और उसको बोल दिया कि मैं आपकी प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, मैं नौकरी नहीं लूँगा, और मैं नौकरी में नहीं जाऊँगा। और दोस्तों, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ी, अपने IIM के अंदर प्लेसमेंट छोड़ दी मैंने, और अपने घर वालों को बोला कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना इवेंट फोटोग्राफी का काम ही सेकेंड ईयर में आगे बढ़ाऊँगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा, दिल्ली आऊँगा और इसी को बढ़ाऊँगा। और जब मैंने ये बात अपनी फैमिली से बोली तो मेरी फैमिली को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। सब जगह से रिलेटिव्स के फ़ोन आए, दोस्तों ने बोला तू कर क्या रहा है, IIM की नौकरी नहीं ले रहा, 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है, तू ये फोटोग्राफी के चक्कर में क्या पड़ रहा है, ये सब में कुछ नहीं है, ये सब छोटे मोटे इनकम के लिए ठीक है, अलाना फलाना शलाना, सब ने बोलना स्टार्ट कर दिया, सब ने। और फिर उसके बाद किसी तरीके से कन्विक्शन था दिल में था, फैमिली को मना लिया। मैंने बोला कि देखिए, मेरे पास डिग्री है, ठीक है, MBA की डिग्री है, नहीं चला बिजनेस जाके नौकरी कर लूंगा, दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर एक बार नौकरी में चला गया तो शायद बिजनेस करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि सैलरी जब मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो टफ हो जाएगा। वो सैलरी का जो नशा है ना, ड्रग जब लग जाता है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। और मनाया फैमिली को किसी तरह, और मान गई फैमिली, मान जाती है मेरी फैमिली, बहुत सपोर्टिव फैमिली रही है मेरी, मान गई। और दिल्ली के अंदर आया दोस्तों, और दूसरे साल के अंदर जो टर्नओवर किया, पहले साल के अंदर टर्नओवर किया था 29 लाख रुपए का, दूसरे साल के अंदर जो टर्नओवर किया वो किया 59 लाख और लगभग 63,000 का, लगभग इतना किया, 59 लाख रुपए याद है मुझे अच्छे से, 59 लाख का टर्नओवर किया दोस्तों। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। इसी बिज़नेस से घर लिया, इसी बिज़नेस से गाड़ी ली, इसी बिज़नेस से ऑफिस बनाया, इसी बिज़नेस को ग्रो किया, और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल इस बिज़नेस से मैंने बनाया। और आज करते करते इतना एक्सपीरियंस हुआ वेडिंग फोटोग्राफी बिज़नेस को बढ़ाने का, ग्रो करने का, कि आज पूरे भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर मैं फोटोग्राफर्स को यही सिखाता हूँ, यही बता रहा हूँ कि कैसे अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिज़नेस को स्टार्ट करें, ग्रो करें, एक्सपेंड करें। क्योंकि हर एक फोटोग्राफर, अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और आप एक वीडियो देख रहे हैं, तो एक फोटोग्राफर का एक सपना होता है मन के अंदर। वो सपना क्या होता है कि जिस दिन वो फोटोग्राफर वो कैमरा अपने हाथ में लेता है ना, तो उस कैमरे के साथ एक सपना और हाथ में लेता है कि एक दिन उसका अपना स्टूडियो होगा, एक दिन उसका अपना प्रोडक्शन कंपनी होगी, एक दिन उसका अपने नाम से फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट चलेंगे। होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताइए। टाइप इनसाइड द चैट बॉक्स यस, अगर आपका ड्रीम है, राइट, ड्रीम ऐसा रहा है।
और दोस्तों इसी बिज़नेस को बढ़ाया। और सब ने दोस्तों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगने लगा जब लोगों ने मुझे बोला कि ये काम नहीं करेगा, तू ये गलत डिसीजन ले रहा है, तो मुझे लगा शायद इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। होता है लाइफ में, आपने देखा होगा। लेकिन सारी बातें ठीक, सब बातें बढ़िया, लेकिन ये नहीं मान रहा है, क्या करूँ, ये नहीं मान रहा है। और दोस्तों आज लगभग करते हुए अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को, ग्रे वाइट स्टूडियोज़ को, जो मेरी कंपनी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लगभग 4-4.5 साल हो गए हैं और लगभग बहुत तेज़ी से हमने ग्रो किया है और बहुत बड़े ड्रीम के साथ आगे चल रहे हैं, बहुत बड़े मॉडल पे काम कर रहे हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं, आप अगर मेरी वर्कशॉप वगैरह में आए हैं तो आप मुझे जानते होंगे, या मेरा प्रीमियम कम्युनिटी में है, मेरे प्रीमियम प्रोग्राम में, तो आप मुझे जानते होंगे कि क्या विजन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरा विजन और मिशन ये है दोस्तों कि हमारे भारत देश के अंदर ना फोटोग्राफी को एक नोबल प्रोफेशन बनाना है। अगर आज भारत देश के अंदर कोई बच्चा बोल देता है कि मुझे एक फोटोग्राफर बनना है, तो फैमिली को हजम नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया, क्यों हजम नहीं होता? क्योंकि फैमिली को, इंडियन सोसाइटी को लगता नहीं है कि एक फोटोग्राफर बहुत अच्छी इनकम कर सकता है। उनको लगता है कि पैसा कमाना सिर्फ डॉक्टर्स, लॉयर और इंजीनियर्स, यही चीज़ें पुराने ज़माने की उनके दिमाग में फीड है। दिस इज़ द ट्रू फैक्ट, आपको पता होगा। लेकिन ये भी सच है कि फोटोग्राफर पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन फोटोग्राफर पैसा कमा क्यों नहीं पाता, इसके पीछे आपको रीज़न समझना पड़ेगा। फोटोग्राफर पैसा इसलिए नहीं कमा पाता कि उसको फोटो शूट करना नहीं आता या प्रोजेक्ट शूट करना नहीं आता, इसको फोटोग्राफी नहीं आती। वो पैसा इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि उसको मार्केटिंग और बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं है। फोटोग्राफी अलग चीज़ है और मार्केटिंग और बिजनेस बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है, राइट। और इसकी एजुकेशन, इसकी नॉलेज कोई नहीं दे रहा है। हर कोई फोटोग्राफी के बारे में बता रहा है, लाइटिंग, साउंड, सिनेमा, प्रोडक्शन, सब टेक्निकल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, बट कोई भी रियल फैक्ट कि फोटोग्राफी का बिजनेस या वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं, नोबडी इज टीचिंग दैट। एक टाइम ऐसा आया जब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कैसे ग्रो करें फोटोग्राफी बिजनेस को अपने। लेकिन हमेशा लर्निंग, जो सीखने की चाह जो थी, उससे बिजनेस में नई नई चीज़ें ब्रेक थ्रू हुई और ग्रो करते रहे। और आज दोस्तों इसी मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ कि हमारे भारत देश के अंदर अगर फोटोग्राफर्स बिजनेस और मार्केटिंग पार्ट सीख जाए ना, तो अपनी लाइफस्टाइल को अपनी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी, मान के चलिए, अगर कल एक पड़ोसी आपका BMW, मर्सिडीज, जैगवार जैसी गाड़ी लेकर आ जाए और आके दिखाए, तो सब लोग पूछेंगे भाई करता क्या है। और अगर उसने बोल दिया कि ये फोटोग्राफी करता है, तो जितने भी लोग हैं जो आसपास के, उनके सबके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाएगा कि लगता है फोटोग्राफी में पैसा अच्छा है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट दिख रहे हैं, राइट। लेकिन कोई फोटोग्राफर की अचीवमेंट नहीं ज़्यादा होती है हमारी कंट्री के अंदर। कोई फोटोग्राफर बहुत अच्छी अर्निंग नहीं कर पाता क्योंकि मार्केटिंग और बिजनेस को समझ नहीं पाता। तो फोटोग्राफी हमारी कंट्री में एक नोबल प्रोफेशन नहीं माना जाता, कोई इसको अच्छा प्रोफेशन अभी मानते नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज आर लाइक दिस। अग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अग्री। और दोस्तों आज मेरा मिशन यही है कि मैं पूरे भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर अपनी नॉलेज से फोटोग्राफर्स को ये सिखा पाऊँ, ये बता पाऊँ कि कैसे अपने खुद का वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करें, ग्रो करें, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे क्लाइंट्स लाएं, कैसे फॉलो करें, कैसे बिजनेस को बढ़ाएं। सारी चीज़ें, ये मेरा मिशन है कि मैं अपनी नॉलेज, अपना विजडम, अपनी विद्या जो मैंने पिछले 4-4.5 साल में सीखी, मैं पूरे भारत देश में फोटोग्राफर्स को सिखाऊं और बताऊं। अगर आप लोग इस मिशन पे मेरे साथ हैं तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए विद यू ऑन मिशन, WUOM, विद यू ऑन मिशन। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कहानी थी। अगर मैं इस कहानी को डिटेल में करने जाऊँ तो 1.5-2 घंटा भी कम पड़ेगा, मैं आपको बताऊँ। लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। और दोस्तों आज मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा करियर फोटोग्राफी को ही डिवोटेड है। फोटोग्राफर्स को टीच करने में, कोच करने में, अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को बढ़ाने में, राइट। और यही सारी चीज़ों में मेरा पूरा करियर इन्वॉल्व है। और ये मैं पूरी दिल शिद्दत से करता हूँ कि अगर मेरे नॉलेज से, अगर मेरे सिखाए हुई चीज़ों से अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके नॉलेज में इतना सा भी बदलाव आ गया, तो मेरा जो मिशन है एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का, एक छाप छोड़ने का फोटोग्राफर्स की लाइफ में, दैट विल बी डन, दैट विल बी अचीव। थैंक यू सो मच आपको वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, stay spiritual and stay blessed. Thank you so much. Signing off, Abdullah Ansari. Thank you so much.